विक्रम सर, संभल के सर। मुझे लगा ये थोड़ा लो प्रोफाइल बन के रहेगी। एक मिनट सर, क्या आप इसे जानते हैं? ये तो हाँ, बता दूं? ये मेरे दादाजी की बनाई हुई कंपनी है। हाँ सही कहा, ये लेट मिस्टर सिंह की पोती है जिन्होंने इस कंपनी की नींव रखी थी। मैं भला फाउंडर की पोती को कैसे नहीं जानूंगा। ओ अच्छा, समझ गया। ईशानी, जरा मेरे कैबिन में आना। वरुण, क्या दादाजी सच में ऐसे थे? और क्या, आज के मॉडर्न जमाने में सिर्फ मेरा आइडल टर्टल ही हैकर है। बस अफसोस इस बात का है कि उनकी पोती को कंप्यूटर का सी भी नहीं पता। ये अच्छा नहीं हुआ। मैम, यहाँ कैसे? दादाजी ने मेरे लिए एक बहुत जरूरी हिडन फाइल छोड़ी है। क्या आपको पता है? शायद मुझे पता है। मेरा कंप्यूटर मेन सर्वर से जुड़ा है, इसीलिए मैं कंपनी की सारी हिडन फाइल देख सकता हूँ। मैंने बहुत पहले ही एक स्पेशल इंक्रिप्टेड फाइल डिटेक्ट की थी जो पक्का आप ही के लिए छुपाई गई होगी। उसके अंदर क्या है? कुछ कह नहीं सकता। उसे खोलने के लिए चेयरवुमन की बायो क्लियरेंस चाहिए। मैं देखती हूँ। कोई फायदा नहीं है। अगर मैंने ज्यादा जोर लगाया तो फाइल ऑटो डिलीट हो जाएगी। लगता है मुझे पहले चेयरवुमन बनना पड़ेगा। भाई को पता चल गया कि तुम यहाँ हो, इसलिए उन्होंने मुझे यहाँ सगाई तोड़ने के लिए भेजा है। इस एग्रीमेंट पे साइन करो और अपना रास्ता नापो। जिस बात का डर था वही हुआ। अगर मैंने इस डिसोल्यूशन एग्रीमेंट पे साइन कर दिए तो पापा कंपनी मेरे नाम नहीं करेंगे। मुझे राज मेहरा से मिलना है। मैं तुम्हें उनका एड्रेस नहीं बताने वाला, समझ गई? जल्दी बताओ। सर, आपको क्या हुआ? अच्छा, बताता हूँ। राज, मैंने सुना है तुम्हें आजकल कोई बाहर वाली मिल गई है और तुम ईशानी से सगाई तोड़ रहे हो। क्या इसी सब बकवास की वजह से माँ की तबीयत बिगड़ी है? आज तो कैसी भी राज से मिलकर ही रहूंगी। बुआ जी, आपने तो अभी तक शादी नहीं की है। मेरी शादी की चिंता छोड़ दीजिए। ये औरत कौन है? बदतमीज, ऐसे बात करते हैं? मैं तुम्हें लास्ट वार्निंग दे रही हूँ। अपनी हरकतों से दादी को परेशान मत करो और चुपचाप ईशानी से शादी करो। ये क्या कर रही है? छोड़िए इन्हें। तुम यहाँ क्या कर रही हो? सुनिए मैडम, ये अब मेरे साथ है तो जरा दूर रहिए। अच्छा, तो तुम हो वो चालू लड़की। हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। मैं ही हूँ राज की होने वाली। और सुनिए मैडम, ध्यान से सुन लीजिए। अगर अब आप इसके पीछे पड़ी ना तो सीधे पुलिस बुला लूंगी और आपके खिलाफ हैरेसमेंट की रिपोर्ट लिखवाऊंगी। क्या? इतनी जुबान चलाते शर्म नहीं आती? शर्म तुम करो। तुम्हें डेट करने के लिए अपनी उम्र का कोई लड़का नहीं मिला क्या? मैं मजाक नहीं कर रही। निकल जाओ यहाँ से, बेशरम औरत। ठीक है, मैं जा रही हूँ। लड़की तो वैसे काफी प्यारी है। सच कहूँ तो मुझे पसंद आई। लगता है मेरे महंगे ब्यूटी इंजेक्शंस काम कर गए। फिर से लेने पड़ेंगे। तुम ठीक तो हो ना? तुम हंस क्यों रहे हो? इसमें आखिर हंसने वाली क्या बात है? अभी तुमने कहा कि मैं तुम्हारा हूँ। वो मैं तो बस तुम्हें बचा रही थी। अच्छा, सुनो तो। नहीं। रुको। मेरा पीछा मत करो। बस देखना है कि तुम इतना बिजी क्यों हो। तो क्या रेस्टरूम के अंदर तक आओगे? वैसे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मिस्टर राज, तुम्हें शायद पता नहीं कि रेस्टरूम का एक दूसरा एग्जिट भी है। हाँ? एक बार तो तुम मुझसे बचकर भाग गई, पर इस बार नहीं बच सकती। अब क्या चाहिए तुम्हें? पिछली बार का वो डिनर अभी भी मुझ पर उधार है। कोई जरूरत नहीं है। तुम मुझे पार्टी दे देना। मैं यहाँ बहुत जरूरी काम से आई हूँ। छोड़ो मुझे। छोड़ो मुझे। तुमने मुझे अपने घर तक ना ले जाकर
यहाँ बीच रास्ते पर रोक दिया। इतना डर लग रहा है। देखो, अभी तक मेरी पुरानी सिकाई पूरी तरह टूटी नहीं है। ठीक है, तो किस कर लेते हैं। पापा, मैंने खुद अपनी आंखों से वरुण को देखा था, वो डिसोल्यूशन एग्रीमेंट पेपर्स प्रिंट करके ईशानी को देते हुए। क्या सच में? हाँ बिल्कुल। वरुण बेचारा बहुत भोला है, उससे बातें निकलवाना मेरे लिए बहुत आसान है। उसने बातों बातों में ये भी कहा कि राज सर किसी और लड़की से प्यार करते हैं। इसका मतलब ईशानी ने हमें इतने दिनों से उल्लू बनाया है। कितनी एहसान फरामोश लड़की है। अरे रुको, वो सामने राज सर की गाड़ी ही है ना?